ये वीडियो उनके लिए है जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो भाई आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखा देता हूँ, एक स्पेशल चीज़ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे ये था टाटा टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था। कब आया था ये? 2023 में, दिसंबर में। अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से 43% नीचे है भाई। अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से 43% नीचे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आईपीओ आता है तो इतना हाइप बन जाता है ना, इतना हाइप बना देते हैं लोग कि ये कंपनी इतना जाएगा, उतना जाएगा, इतना रिटर्न देगा, आईपीओ डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। भाई जिसका ज़्यादा हाइप बनता है ना, वो आईपीओ के दिन तो लिस्टिंग गेंद दे देता है, लेकिन उसके बाद इतना बुरी तरह से क्रैश होता है ना। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी इतना बड़ा नाम है, सोचो क्या हाल हो गया इसका। ऑल टाइम हाई से 43% नीचे है। और एक दो उदाहरण मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। पेटीएम का आईपीओ आया था 2021 में, इसका हाल देख लो। ये 4 साल हो गया, अभी तक अपने जो आईपीओ जिस प्राइस पे आया था उसको टच नहीं कर पाया अभी तक। देखो 3-4 साल पूरा क्या बुरी तरह एकदम पीटा है, पूरा नीचे नीचे नीचे, सिर्फ क्रैश ही क्रैश। देखो अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के करीब, मतलब अब पहुंच रहा है। अभी इसका ऑल टाइम हाई था कितना? 1600-1700 था, अभी भी नीचे ही है। और एक यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा हाइप बना रहे थे एकदम, ग्रीन एनर्जी रेगुलेशन, एकदम एनटीपीसी ग्रीन। देखो इसका क्या हाल है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई से 17% अभी डाउन है। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस आईपीओ का ज़्यादा हाइप बनता है ना, उसमें पैसा तो लगाओ आईपीओ में, ऐसा मैं बोल नहीं कह रहा हूँ कि मत लगाओ, लगाओ। लेकिन अगर मिल जाए आपको, अलॉटमेंट मिल जाए, तो जब लिस्टिंग हो तो तुरंत सेल करके निकल जाओ। अगर उसको होल्ड करोगे तो यही हाल होगा, होल्ड करोगे तो यही हाल होगा, बाद में फंस जाओगे बुरी तरह एकदम, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि आईपीओ से अगर अलॉटमेंट मिल जाए लिस्टिंग डे के दिन, अगर कुछ परसेंटेज 10-20%, 50% या 70-80% मिल जाता है तो सेल करके निकल जाओ। अगर आईपीओ के तुरंत बाद अगर बाय करने का सोच रहे हो तो भाई फिर मुश्किल है, ठीक है। और एक दो उदाहरण मैं दिखा देता हूँ। और एक आया था एफकॉन, एफकॉन का एक आया था आईपीओ, अभी देखो बहुत बड़ा नाम था, बहुत हाइप बना था इसका भी। देखो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी 8-8.5% नीचे है अभी तक। हाँ ये भी आया था नवंबर 2024 में, अभी 25 खत्म होने वाले, लगभग एक साल इसका भी हो गया, अभी तक ये नीचे ही है, देख सकते हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हाइप के चक्कर में आप लोग इसमें ना फंसे। अभी एनएसडीएल का भी आया था आईपीओ, एनएसडीएल, बहुत बड़ा नाम। इसका भी खूब हाइप बना रहे थे, ये भी देखो अभी 10% नीचे है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर देखो ये सब, ये ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ये कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आईपीओ के तुरंत बाद बाय मत करो, शेयर क्रैश होता है हाइप के चक्कर में। वो ज़्यादा प्राइस पे लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग डे में तो गेन दे देता है, लेकिन बाद में बुरी तरह पीट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आईपीओ आ रहा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसमें पैसा मत लगाओ, पूरा उसको अपने एक्चुअल प्राइस पर आने दो, क्रैश जितना हो रहा है होने दो, लास्ट में लगाओ पैसा, ठीक है। वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि आईपीओ में मैं पैसा लगाता ही नहीं हूँ। वो 2 साल, 3 साल, 4 साल इंतजार करते हैं आईपीओ लिस्ट होने के बाद, उसके बाद पैसा उसमें डालते हैं रिसर्च करने के बाद। आईपीओ में पैसा लगाते ही नहीं है। तो भाई हाइप के चक्कर में मत फंसो। कोई भी आईपीओ आ रहा है, कितना भी बड़ा नाम हो, उसमें तुरंत बाय मत करो, कितना भी बड़ा नाम हो। मैं दिखा दिया अभी बड़ा बड़ा नामियर कंपनी, ठीक है। तो हाइप के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो फिर पैसा आधा हो जाएगा। 60-60%, 40-40, 50-50% क्रैश हो गया अपने आईपीओ से, ऑल टाइम हाई से। इतना बड़ा बड़ा नाम है भाई, टाटा है, पेटीएम है, ये एनएसडीएल है, बहुत सारा नाम है, एनटीपीसी। तो हाइप के चक्कर में मत पड़ो, और आईपीओ में पैसा लगाना है तो लगाओ, और लिस्टिंग डे के दिन निकल जाओ, एग्जिट कर लो। और जब फिर बाय करना होगा तो इंतज़ार करो, क्रैश होने दो, उसके बाद बाय करो, मेरा यही सलाह है। और एक आया था विक्रम सोलर करके आईपीओ था, विक्रम विक्रम सोलर, इसका देख लेते हैं अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। ये भी देखो भाई फ्लैट है, ये भी 3% के आसपास अभी डाउन है। ये भी लिस्ट हुआ था अगस्त में, देखो ये भी नीचे है अभी। ये भी बहुत बड़ा, इसका भी हाइप बना था एकदम। तो भाई देख लो, यही सब हाल है आईपीओ का। अगर पैसा लगाना है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। एक टाटा टेक लिस्ट हुआ था 1100-1200 चला गया था, 1200 1250 पे लिस्ट हुआ था। अभी देखो वहाँ से अगर कैलकुलेट करें ना, वहाँ से 1250 से, तो अभी 44% नीचे है, सोचो भाई। तो ऐसे हाइप के चक्कर में अगर लगाओगे सिर्फ नाम देख के कि ये तो टाटा है, क्रैश नहीं होगा, ये तो अदानी है, ये बिरला है, तो भाई फंस जाओगे, ठीक है। तो मेरा यही सलाह है कि नाम के चक्कर में मत पड़ो, और हाइप के चक्कर में मत पड़ो, अपना दिमाग लगाओ, और आईपीओ को 1-2 साल बाद निवेश करो उसमें, सोच समझ के, वो भी रिसर्च करके।